इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कुणाल कामरा की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें कि कुणाल कामरा एक बहुत मशहूर कॉमेडियन है जो कि हाल ही में अपने बयानों के ऊपर अक्सर एफआईआर के केसेस में फंस जाते हैं। ऐसे में जब कुणाल कामरा से माफी मांगने को बोला गया तो उन्होंने कहा कि चुटकुले हकीकत नहीं होते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए फिर दोबारा एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे आप लोग चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ट्वीट न्यायपालिका में लोगों को विश्वास का कम करने के लिए नहीं है कि लोगों का विश्वास कम हो मेरे ट्वीट से। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि मैंने एक लाइन पार कर ली है और मेरे इंटरनेट को बंद कर देता है तो मैं भी अपने कश्मीरी दोस्तों की तरह 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के पोस्ट कार्ड लिखूंगा। यहाँ सीधा निशाना उन्होंने साधा है कश्मीर के इंटरनेट को लेके, जो कि अक्सर बेशतर 15 अगस्त को बंद हो जाता है। और अपनी गलती ना बताते हुए कुणाल कामरा ने कहा कि मैं माफी मांगने से इनकार करता हूँ क्योंकि मेरे चुटकुले हकीकत नहीं होते। और आखिर में कुणाल कामरा ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि ना मैं माफी मांगूंगा और ना मैं जुर्माना भरूंगा। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है बजट को लेके। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के होते हुए भी जब कोविड-19 की वजह से प्रोटोकॉल काफी सख्त चल रहा है तो ऐसे में शुक्रवार को यानी कि आज बजट का सत्र भी शुरू हो रहा है। आम बजट का जो सत्र है वो फरवरी में पेश किया जाएगा और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है, यानी कि शुरू हो रहा है। भारत के अच्छे भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। इसे इसलिए शुरुआत करना आजादी के दीवानों के लिए जिन्होंने अपने सपने देखे थे, जो उन सपनों को पूरा करना चाहते थे, बहुत जरूरी। इस देश के पास आज ये मौकाम आया है कि वो उस सपनों को सच कर सके। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेके कि आज किसान आंदोलन का 65वां दिन है। टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सख्ती का पहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसानों ने कहा कि हम डरते नहीं हैं। टीकरी बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा बल जो कि सिक्योरिटी वाले होते हैं उनकी तैनात को बढ़ा दिया गया। इस मामले में जब किसान से बात हुई तो किसानों ने कहा कि हम डरते नहीं हैं और ना ही इस डर से हम चले जाएंगे। ये आंदोलन बहुत लंबा है और हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार से, जहां पर मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू करने का आदेश दोबारा से आ गया है। मुंबई वालों के लिए ये बहुत राहत की और एक बड़ी खबर है और एक खुशखबरी भी है कि सरकार की तरफ से आदेश आ गया है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला रेलवे वाले ही देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 1 फरवरी 2021 को मुंबई में लोकल ट्रेन को शुरू करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस से पहले रोजाना 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते थे इस मुंबई ट्रेन में, लेकिन अब सिर्फ वही लोग सफर करते हैं जिनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है किसानों की तरफ से जो कि लाइव आ रही है कि किसान आंदोलन में जो कि किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने किसानों की इस लड़ाई में कहा कि अगर लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सम्मान के साथ हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये लड़ाई किसानों की जो है वो अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देने के लिए ही है। और अब आपको ले चलते हैं इंटरनेशनल खबरों पे, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में सड़क किनारे पर एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। इख्तला के लिए आपको बता दें कि उस पाकिस्तानी पर 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स का इनाम था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि वो मारा कैसे गया और उसके बारे में लोगों को कैसे मालूम चला। एक अफगानी ने ही मीडिया के हवाले से रिपोर्टों में ये जानकारी दी कि वो आतंकवादी यहीं पर छुपा हुआ है। ऐसे में उस पर बम विस्फोट हुआ और वो मर गया। इस आतंकवादी का नाम था मंगल बाग। इसने कई आतंकियों के साथ मिलकर बहुत सारे हमले करे हैं। और आखिर में आपको बता दें कि ये आतंकवादी तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि डैनियल पर्ल को लेकर आ रही है। आपको बताया था हम लोगों ने कि यूएस के जो जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, उनकी मौत हो गई थी, जो कि एक पाकिस्तानी
शख्स उमर शेख ने की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां के उसको सजा नहीं दी और उसको खारिज कर दिया। उमर शेख साफ बच के निकल गए। ऐसे में अब यूएस से जो जवाब आ रहा है वो ये है कि उन्होंने बोला है कि या तो हमारे जो शख्स मरा है, जो हमारा जर्नलिस्ट पत्रकार मरा है, उसको न्याय दिलवाओ वरना हम सजा देने को तैयार हैं। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला आतंकवादियों के सपोर्ट में नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने नागरिक यानी कि अपने लोगों के साथ अपराध करने के लिए अमेरिका भी उमर शेख को सजा देने को पूरी तरह से तैयार है। ब्लिंकेन ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी सरकार न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी कानून को जल्द से जल्द शुरू करेगी। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम भी उमर शेख के खिलाफ मुकदमा चलाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि उमर शेख ने साल 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख जर्नलिस्ट पर्ल को सर से कलम कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। और आखिरी बड़ी खबर आ रही है शिकागो से, जहां पर एक इमारत में आग लगने पर मां और 4 बच्चों की मौत हो गई। जी हां, शिकागो के उपनगर डेस प्लेन्स में घर के भीतर यानी कि अंदर आग लगने से एक महिला और उसकी 4 बेटियों की मौत हो गई। ये आग 2 मंजिला इमारत तक लगी और 4 छोटे छोटे बच्चों को अपनी लपेट में ले गई। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 6 साल और छोटी बच्ची की 1 साल आई है। इस पर डेनियल एंडरसन ने कहा कि ये बेहद दुख भरी बात है और बहुत ही बुरा दिन है। अभी तक आग लगने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।